रणवीर की जल्द होगी शादी। एक करीबी ने किया ऐलान, रणवीर की शादी। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं मनीष और मैं हूं आराधना एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलेगा बॉलीवुड न्यूज, जूसी गॉसिप और लेटेस्ट अपडेट। और आज आपको मैं बताऊंगा रणवीर सिंह की शादी का बाजा कब बजेगा, किसको कहा करीना ने आई लव यू, क्यों आ गया आमिर और ऋतिक की आंखों में आंसू, और साथ में रणधीर कपूर की बर्थडे पार्टी में आया कौन कौन। यस बट इससे पहले अर्जुन कपूर का गुस्सा, ऐसा गुस्सा आया कि सब हैरान हो गए, ना जगह देखी ना मौका, बस गुस्सा गुस्सा गुस्सा। मनीष, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? Why don't you just relax and show me the story? Breathe in, breathe out. Planet Bollywood. अर्जुन कपूर की भरी महफिल में सटक ली। अर्जुन कपूर को आया गुस्सा। किस बात पर आया अर्जुन कपूर को गुस्सा? भरी महफिल में फूटा अर्जुन का अपने ही स्टाफ पर गुस्सा। आर बाल्की को आना पड़ा बीच बचाव में, लेकिन कम नहीं हुआ अर्जुन कपूर का गुस्सा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमेशा मस्त मगन रहने वाले अर्जुन को ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने लूज कर दिया अपना कंट्रोल, और नौबत यहाँ तक आ गई कि आर बाल्की को बीच में करना पड़ा इंटरवीन। तो आपको बता दें कि ये मौका था अर्जुन और करीना की अपकमिंग फिल्म की एंड का के ट्रेलर लॉन्च का, जहां पोस्ट लॉन्च अर्जुन का फूटा अपने ही मेकअप बॉय पर गुस्सा। एक बार फिर देखिए किस तरह भड़के अर्जुन ऑन हिज मेकअप बॉय। यहाँ तक कि करीना करती रही अर्जुन के साथ मीडिया के कैमरा के लिए पोस्ट करने का इंतजार, लेकिन अर्जुन थे कि अपने मेकअप बॉय की क्लास लगाने में ही थे बिजी। एक बार फिर देखिए किस तरह भड़के अर्जुन ऑन हिज मेकअप बॉय, और देखिए कैसे आर बाल्की को बीच में करना पड़ा इंटरवीन, और कैसे उन्होंने की अर्जुन को शांत करने की कोशिश। अब ये तो क्लियर नहीं हुआ है कि अर्जुन के अपने मेकअप बॉय पर इतनी क्यों सटक ली, लेकिन विजुअल्स देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्जुन अपने मेकअप से नहीं थे खुश, और इसीलिए मेकअप बॉय पर जाहिर किया उन्होंने अपना गुस्सा। वेल वी होप अर्जुन का गुस्सा हो गया हो शांत। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। मनीष, करीना ने आई लव यू बोल दिया, वो भी फुल पब्लिक में, ओपनली, बिंदास एकदम। ये लो, क्या हुआ? ये भी कोई बड़ी बात है? आई मीन शी इज मैरिड टू सैफ, वो पब्लिक में सैफ को आई लव यू तक नहीं बोल सकती। अरे टॉकिंग अबाउट यही तो बात है मनीष, सैफ को नहीं बोला है, किसी और को बोला है आई लव यू। रियली? या सैफ को नहीं बोला? नो डूड दैट्स नॉट सेफ। आई मीन सैफ, नो आई मीन सेफ। Manish, this was a really old joke. Come up with something new. ओके ओके, ये लो, हाँ. चेक दिस आउट। Okay. सैफ के होते हुए Okay. किसी और को आई लव यू बोलना सैफ के साथ ना इंसाफी है। Get it? Get it? Let's watch the story. होएगा, तुमसे एक दिन जरूर होएगा। Planet Bollywood. करीना कपूर खान ने एक शख्स को पूरी मीडिया के सामने कहा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। करीना यही नहीं रुकी, इस शख्स को फिर कहा गुड किसर भी। तेरा गुड किसर, तेरा गुड किसर, तेरा गुड किसर। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूर करीना ने पूरी दुनिया के सामने हबी सैफ अली खान को ही कहा होगा आई लव यू, और बेबो ने गुड किसर का टैग भी सैफू मियां को ही दिया होगा। तो जनाब आप गलत हैं, क्योंकि करीना ने सैफ को नहीं बल्कि बी टाउन के एक दूसरे एक्टर को कहा आई लव यू। हैरान रह गए ना आप? तो जनाब इससे पहले कि आप ज्यादा सोचने पर हो जाए मजबूर, हम आपको बता दें कि करीना ने अर्जुन कपूर को कहा आई लव यू। दरअसल की एंड का के ट्रेलर लॉन्च पर करीना ने अर्जुन कपूर को कह दिया आई लव यू, और दिया उन्हें गुड किसर का टैग भी, जिसे सुनकर अर्जुन की खुशी छुपाए नहीं छुपी, और करीना के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर लिटरली उछल पड़ा ये इश्क ज़्यादा।
what baggage she carries of being a star. She never ever any day on set allowed me and That's him. because I love you, Arjun, yeah? And also because you're a good kisser. अब यहाँ तो करीना ने अर्जुन के किसिंग टैलेंट की तारीफ करते हुए कहा उन्हें आई लव यू, लेकिन जब उन्हें की एंड का के ट्रेलर की तरह किसिंग सीन को रिक्रिएट करने को कहा गया तो देखिए करीना ने जताया अपना ऐतराज। यहाँ तक करीना ने किस ना करने के पीछे सैफ से डिवोर्स की बात तक कह डाली। As long as I don't have to kiss Arjun live, that's all. Okay. Then to definitely Director do it. साहब, you gonna direct them? क्या reputation है भाई? अच्छा ठीक है. Are we supposed to create this? Then to definitely divorce. We are recreating the moment only for you, ladies and gentlemen. Key and Ka for the first time what is live that poster. Do that. Malki sir, you are just after me to get divorced. अच्छा, we'll do a दूर का one. Don't touch my lips. अब इस सिचुएशन से तो निकल गई करीना जब उन्हें नहीं करना पड़ा अर्जुन को किस, लेकिन इसके बाद करीना और अर्जुन ने मीडिया के सामने फिल्म से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें की जो बन गया दोनों के लिए ऑकवर्ड मोमेंट। And सर दर्द वाला बहाना भी कभी नहीं किया होगा. हाँ, नहीं that तो I don't think. किसी ने नहीं किया होगा. रजित कपूर that साहब. तो हम भी नहीं करते. रजित सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली अर्जुन यहाँ पे कि क्या मर्दानगी चेक करनी है, तो क्या हुआ फिर उसके बाद सीन चड्डी चेक कर. चड्डी check कर. बाथरूम चेक में करके जाके- आए हो ना? हाँ. तो you आप go ना. चेक करना चाहोगे चड्डी? मेरा हो गया, देखा है आपने. पिक्चर के हिसाब से वही होता है. वेल ऑल एंड ऑल की एंड का ये ट्रेलर लॉन्च रहा काफी इंटरेस्टिंग, लेकिन लाइमलाइट लूट लिया करीना के अर्जुन को आई लव यू कहने ने। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। मनीष, Yo. you know what? What? आमिर खान फिर से डर गया. डर गए? हाँ. मतलब वो फिर से इंटॉलरेंस वाला डर, तुम उसकी बात तो नहीं कर रही हो? नहीं मनीष, इस बार उन्हें डर लगता है हाँ. जब घर वाले घर से बाहर जाते हैं. आराधना, हाँ. किसके बाहर जाने से, कहाँ जाने से, क्यों डरते हैं आमिर? आई डोंट अंडरस्टैंड। मनीष, यही तो हमारी स्टोरी है, आप देखो तो सही. दिखाओ। देखो. Planet Bollywood. सबसे बड़ा डर मेरा यही है कि आमिर खान को किससे लगता है डर? सबसे बड़ा डर मेरा यही है कि क्या है आमिर खान का फियर फैक्टर? वो कौन है जिसे खोने का डर आमिर को हमेशा लगा रहता है? वेल, तो हम आपको बता दें कि बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट खान को ना ही अपनी फिल्म्स का डर है और ना ही फिल्म्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, बल्कि आमिर खान का ये डर है उनकी फैमिली के लिए, उनके अपनों के लिए। डर तो मुझे बहुत चीज़ों से लगता है। हाँ, सबसे बड़ा डर मेरे लिए ये है कि जो मेरे नज़दीक के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, अम्मी हैं, किरण जी हैं, उनके बारे में मुझे अक्सर डर लगता है कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। अगर कहीं वो पिकनिक पे गए हों, बाहर गए हों, तो मैं हर फ़ोन करते रहता हूँ कि ठीक है, ठीक नहीं है। जब तक घर नहीं पहुँचते तब तक मुझे फ़िक्र रहती है। तो मैं सबसे बड़ा डर मेरा यही है कि मैं किसी ऐसे इंसान को ना खो दूँ जो मेरे बहुत नज़दीक हो। ये आमिर का अपनी फैमिली के लिए प्यार ही है कि उन्हें हर वक्त अपनों की चिंता लगी रहती है और आमिर का यही कंसर्न उनका सबसे बड़ा फियर है। सबसे बड़ा डर मेरा यही है कि मैं किसी ऐसे इंसान को ना खो दूँ जो मेरे बहुत नज़दीक हो। वेल, आमिर, ऐसे में हम तो यही विश करते हैं कि आपके अपने हमेशा आपके साथ रहे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। आराधना, हाँ मनीष. तुमको पता है नहीं. कोई ऐसा है इंडस्ट्री में जो रणवीर सिंह को खुश नहीं देख सकता? उनको प्रॉब्लम है रणवीर से। मतलब उसने ऐसा खुल के बोला सबके सामने? सबके सामने ही सैड। मैं चाहता हूं कि रणवीर की जल्द से जल्द शादी हो जाए। देखो ना, सी हाउ मच ही हेट्स हिम, ही वांट्स हिम टू बी मैरिड एंड अनहैप्पी। एक्सक्यूज मी, मतलब शादी होना इज इक्वल टू दुखी होना। तुम लड़के लोग ना, यू गाइस कैन नेवर चेंज एंड नेवर बी हैप्पी। एनीवे, मुझे बताओ किसने बोला ये सब? वही तो जिसने बोला है, हाँ. वो दोस्त है, फिर भी बोला ऐसे। आई कांट बिलीव इट आराधना, यू हैव टू चेक आउट दिस स्टोरी। This is backstab. इट्स शॉकिंग। Planet Bollywood. रणवीर सजाएंगे सेहरा, घोड़ी चढ़कर रणवीर लाएंगे बारात।
अपनी प्यारी दुल्हनिया को रणवीर फाइनली बना लेंगे अपना। आखिर रणवीर के एक सबसे करीबी ने कर दी है उनके घोड़ी चढ़ने की बात। इस करीबी ने खुलेआम रणवीर सिंह की शादी की बात कर दी है। ऐसे में क्या रणवीर सिंह अपने करीबी की बात मानकर अपने घर बजवाएंगे तूती वेडिंग की? अब अगर अपने करीबी की बात मानकर रणवीर शादी कर लेते हैं तो पूरा बॉलीवुड बनेगा बाराती। आखिर रणवीर सिंह हैं आज बॉलीवुड के हर एक एक्टर के फेवरेट। अब आप सोच रहे होंगे किस करीबी ने रणवीर सिंह की शादी के बारे में कह दिया है। वेल, तो हम आपको बता दें, वो करीबी कोई और नहीं अर्जुन कपूर हैं। दरअसल जैसे ही अर्जुन कपूर की फिल्म की एंड का ट्रेलर सामने आया, रणवीर ने तुरंत अर्जुन कपूर को ट्वीट करते हुए कहा, I always knew you were marriage material, बाबा, superb। अब रणवीर के इस ट्वीट पर अर्जुन कैसे चुप रह सकते थे? उन्होंने तुरंत अपने पार्टनर को दे दिया ये रिप्लाई, बाबा छोकरा स्टिल जवान, नॉट रेडी येट, तू बड़ा है, पहले तू जाएगा। साफ है, अर्जुन ने इशारा कर दिया है कि रणवीर ही पहले चढ़ेंगे घोड़ी। अब देखने वाली बात होगी कि अपने पार्टनर की बात किस हद तक मानते हैं रणवीर। रुद्रानी चटुराज के साथ अविनाश सिंह, ज़ूम, मुंबई। आराधना, Yes, मनीष। brace yourself, Brace। क्योंकि मैं तुम्हें अब डुबाने वाला हूँ। What? तुम मुझे क्यों डुबाओगे मनीष? अरे मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी में डुबाने वाला हूँ जिसमें आंसू हैं, बहुत सारे आंसू हैं, मतलब इतने सारे आंसू हैं कि बाढ़ आ जाएगी। आराधना, बाढ़ आ जाएगी। मनीष, किसके आंसू? कौन से आंसू? थोड़ा can you elaborate please? आमिर के आंसू, ऋतिक के आंसू, इस कहानी में आंसू ही आंसू हैं। आराधना, समझ नहीं आ रहा है क्या? Planet Bollywood. बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स की आंखें क्यों हुई नम? क्यों बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स की आंखों में आ गए आंसू? कौन है वो दो स्टार्स जो सबके सामने नहीं रख पाए अपने इमोशंस पर काबू? वेल, तो हम आपको बता दें कि वो बॉलीवुड स्टार्स हैं आमिर खान और ऋतिक रोशन। आमिर और ऋतिक को एक कहानी ने इतना इमोशनल कर दिया कि वो अपने आंसू को नहीं रोक पाए। आमिर और ऋतिक पहुंचे थे सोनम कपूर की फिल्म नीरजा की स्पेशल स्क्रीनिंग पर, जहां आमिर खान नीरजा को देखकर हो गए इमोशनल। वैसे मैं तो जल्दी रोता हूँ, लेकिन इस फिल्म को देख के जो फिल्म का जो आखिर का पोर्शन है उसमें उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, मुझे लगता है बहुत कामयाब होगी। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं टीम के साथ, राम के साथ। वैसे अक्सर आमिर फिल्म देखने के बाद इमोशनल हो जाते हैं। इससे पहले भी सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान और कंगना की फिल्म कट्टी बट्टी को देखकर आमिर कुछ ऐसे ही अपने आंसू पर काबू नहीं रख पाए थे। आमिर खान की ही तरह ऋतिक रोशन भी फिल्म नीरजा की स्क्रीनिंग पर हो गए इमोशनल। I can't remember the last time I cried so much in a film. It's really emotional, man. Really hits you. Incredible film. Ram Madhwani has done a fantastic job. वेलन स्टार्स को तो सोनम की ये फिल्म बेहद पसंद आई है, लेकिन अब ऑडियंस को ये फिल्म कितनी पसंद आती है ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। Manish, Yeah. I will now take you to a rocking birthday party. All right, cool, let's go. मनी, wait यार, let me see the story. जहाँ है बहुत सारे stars, But what? but I need a small break. छोटा सा. All right, guys, she needs a break, तो आप भी लीजिएगा एक छोटा सा break and come right back and we'll catch you on the other side with some more juicy news and gossip. Planet Bollywood. Welcome back after the break. और अब आराधना, तुम टाइम मत काटो, केक काटो। I mean, किसने केक काटा, किसका बर्थडे था, स्टोरी दिखाओ। So, रणधीर कपूर जी का बर्थडे पार्टी, elite guest list, loads of fashion, loads of celebrities और वहाँ पहुँच गया Zoom भी। Planet Bollywood. कल रात पूरी कपूर फैमिली आए एक साथ। ऋषि कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, हर कोई नजर आया एक ही छत के नीचे। कौन
कौन सा था ये खास मौका जिसके लिए पूरी कपूर फैमिली आई एक साथ? सबसे पहले यहाँ नजर आई हमें करिश्मा कपूर, जो अपने फैमिली मेंबर्स से कर रही थी इंटरैक्ट। फिर यहाँ नजर आई करीना कपूर, जो कि थोड़ी देर तक बालकनी में रुकी। और फिर एंट्री हुई सैफ अली खान की, जो कि पूरे कपूर खानदान से कर रहे थे इंटरैक्ट। यहाँ ऋषि कपूर एक दोस्त की तरह सैफ के कंधे पर हाथ रख के बैठे थे। अब आप जानना चाहते होंगे कि कौन सा था यह खास मौका? चलिए सस्पेंस खत्म करके आपको बता ही देते हैं, आखिर यह खास मौका कौन सा था। ये मौका था रणधीर कपूर की बर्थडे पार्टी का, जिसे स्पेशल बनाने के लिए पूरी कपूर फैमिली आई एक साथ। पूरी कपूर फैमिली ने जमकर सेलिब्रेट किया रणधीर कपूर का बर्थडे। इस पार्टी में रणबीर कपूर को भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन शायद अभी भी रणबीर कटरीना से ब्रेकअप के गम से नहीं उभरे, तभी तो वो यहाँ नजर नहीं आए। फहाद तन्ना, ज़ूम, मुंबई। आराधना, Yes, मनीष। आज का यार मेरा सुपरस्टार होने वाला है और भी स्पेशल। कैसे? क्योंकि सोनम कपूर विल शेयर हर स्टोरी जब उन्होंने रियल लाइफ हीरो नीरजा का रोल निभाया था। हाउ डिड शी फील एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विद गरिमा कुमार ऑन यार मेरा सुपरस्टार। हैव अ लुक एट द ट्रेलर। Planet Bollywood. My sister jokes na sometimes. She's like, I have a feeling that you'll follow me to my husband's house also. I said yeah. I said एक room बना के रख देना उधर. I'm so young. There's actually not much age difference between Riya Harshini. It's only 1.5 year, 1.5 year, 1.5 year. Oh, that's so cool. My parents really timed it. है ना? Well done. Like it's like literally like 9 months. मतलब it was like 1 year. Then they had a child. Like it's literally like I'm 5th of June. My sister's I'm 9th of June. My sister's 5th of March and my brother's 9th of November. मतलब 9 मतलब 1 साल हो गया. फिर they've conceived. Then 9 months later there's a child. फिर 1 साल खत्म हो गया. They've conceived and then 9 months later there's a child. फिर 1 साल और हो गया. They've conceived and 9 months later there's a child. But it's also like 9th of it's 9 months. Like we calculate it. And that's why fear is actually one of the best things, because you only fear things that actually matter. You know, whether your life matters, you're afraid for your life, you're afraid for your family, you're afraid for your parents, you're just afraid. And the thing is, instead of looking at fear as a negative thing, you need to look at fear as a positive thing. And say that, okay, this is fear, I need to face my fear, understand it, and like just work with it. Okay, Manish. हाँ. Manish, जल्दी करो यार. अरे I need to do my touch up यार. Listen, touch up नहीं. I have a flight to catch. Manish, let's wrap up the show, please. You have a flight to catch? Yeah. यार पहले क्यों नहीं बताया? हाँ. Thank you. All right, guys. On that note, we're going to wrap the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 only on Zoom. Turn on. By the way, धारावी के लिए flight नहीं होती है. धारा.